अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ज़्यादा आसान भी है। लेकिन इसमें भी पहले एक कसम उठवानी पड़ेगी आपसे, ठीक है। जैसे उसमें कसम उठाई थी कि वी एफ माइनस वी आई ए टी के बराबर है, इसमें भी एक कसम उठवानी पड़ेगी। वो उसमें भी पिछली इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाने में ना एक चीज़ इस्तेमाल हुई है, वो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आपके सामने है ये। तो आपकी इस फॉर्मूले में आप देख लें कि ये जो टी है ना, अगर मैं इस टी को इधर भेज दूँ ए की तरफ, ठीक है, तो ये ए टी हो जाता है, ठीक है, और इधर बचेगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अगर मैं इस टी को इधर रहने दूँ और ए को इधर भेज दूँ तो टी किसके बराबर होगा? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ये ए नीचे चला जाएगा ना। तो आपका टी बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए के, ठीक है। मानते हैं इस बात को? बस आपको मुझे यही बात मनवानी थी, ठीक है। इससे मेरी आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए जो मेरी ज़िंदगी है ना, वो आसान हो जाएगी, ठीक है। बस ये कसम उठवानी थी आपसे। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रा शक्ल देख लें बनाने से पहले, एक दफ़ा इसको भी देख लें आप। ये देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये एक ऐसी इक्वेशन है। अब हर इक्वेशन की ख़ास बात मैं आपको एंड पे बताया करता हूँ, इसकी ख़ास बात भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी हमें एस फाइंड आउट करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप सोचेंगे सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हमने एस फाइंड आउट कर लिया है, हमें ट्रेपिज्म का एरिया भी मिल गया है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन भी मिल गई है, हमें गाड़ी का तय किया गया फासला भी मिल गया है, हमें क्या ज़रूरत है दोबारा एस फाइंड आउट करने की? वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और आपको तालीम में बहुत आगे ले जाए। मेरे बताने से पहले ही आप पहुंच गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एस फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, हम एस फाइंड आउट कर रहे हैं, हालांकि हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन इस इक्वेशन की ख़ास बात यह है कि यहाँ हम विदाउट टी करेंगे। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी नहीं होता, ठीक है। हमें टी की ज़रूरत ना पड़े। हम एक ऐसी इक्वेशन चाहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की शक्ल में, हम एक ऐसी इक्वेशन चाहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल है, अगर हमारे पास एक गाड़ी के बारे में ऐसा सवाल आ जाता है, रॉकेट के बारे में या किसी फिज़िक्स की चीज़ के बारे में ऐसा सवाल आ जाता है कि उसकी हरकत का तो हमें पता है, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये हमें पता ही नहीं है, तो भी हम एस फाइंड आउट कर सकें, तो थर्ड वहाँ सारी इक्वेशंस फेल हो जाएंगी और थर्ड इक्वेशन आगे आ जाएगी, ठीक है। ये मज़ा है इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अभी मज़ा आएगा क्योंकि आप समझ चुके हैं ना बात को। अभी इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। देखें कि ऐसी इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक ना इसकी नई प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, ये जो ट्रेपिज्म है, ठीक है। अभी भी हम एरिया ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। पिछली इक्वेशन में हमने क्या किया था, इस ट्रेपिज्म का सर काट दिया था ऊपर से, ठीक है, और ये ऊपर ट्राइंगल का एरिया और ये दो एरियाज हमने फाइंड आउट कर लिए थे, ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को मिलाया था तो हमारा ऐसा आ गया था। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ज़रा नई ट्रिक से। ये मैथ की और ज्योमेट्री की नई ट्रिक है, आप देखें ज़रा ये कैसी ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रेपिज्म की शेप, ये शेप कहलाती है ट्रेपिज्म, ठीक है। इस शेप को हम ट्रेपिज्म कहते हैं, ठीक है। ट्रेपिज्म का जो एरिया फाइंड आउट करने का जो तरीका है, ठीक है, उसमें एक नई ट्रिक है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ट्रेपिज्म की एक साइड होती है बड़ी, एक साइड होती है एक साइड होती है छोटी, ये वाली छोटी है, और ये साइड है बड़ी, ठीक है। अब लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, चौड़ाई तो सही है, ठीक है, ये है इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब हम लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कराएं ना तो एरिया नहीं निकलता। मसला ये है, क्यों? हम छोटी वाली करेंगे तो कम हो जाएगा एरिया, बड़ी वाली करेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा। ये मुसीबत है, देखें मुसीबत है कि नहीं है। अब एरिया का फॉर्मूला यहाँ फेल हो गया है, ठीक है। अब ये अगर ऐसे होता ना ये ट्रेपिज्म, फिर ठीक था, ठीक है। हम लंबाई को चौड़ाई से, तो ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, अगर हम इसकी हाइट जो है वो ये रखते हैं तो कम आएगा, ये रखते हैं कैपिटल एच रख लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आ जाएगा, तो असल एरिया तो नहीं आ रहा फिर। अब इसका एक ट्रिक है, मैथ वालों ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक निकाली। सीधा सीधा हिसाब करते हैं, ये 10 हो गया और ये हो गया 20, ये साइड हो गई 20, डबल है, ठीक है। ये 10 हो गई और ये 20 हो गई, ठीक है। 10 और 20 को आप जमा कर लें तो कितना आएगा? 30।
30 का आधा कितना होगा? 15। तो 15 यहाँ पे आएगा ना? यस सर। ठीक है, और ये जो 15 है ना, ठीक है, इसको हम कहेंगे एवरेज दोनों का। आप एवरेज हाइट रख लें, ना ये रखें ना ये रखें, आप दोनों को जमा करके 200 तकसीम करके जो बीच की हाइट है ना 15, आप वो रख लें एवरेज हाइट, ठीक है। और आप उसको विड्थ यानी इसकी चौड़ाई मसलन वो 10 है, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें, आपको ट्रेपेज़म का बिल्कुल सही सही एरिया मिल जाएगा। कैसी टेक्निक है? बहुत अच्छी। मज़ा आया? ठीक है, तो ये टेक्निक हम यूज़ करने जा रहे हैं। आप ऊपर ग्राफ देखें, हमारा ऐसे ही है, और ग्राफ की ये साइड जो है ना ये वी आई है, ठीक है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड जो है ना ये बड़ी है, ये वी एफ है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो हम वी एफ, वी आई और वी एफ को रखेंगे और क्या करेंगे, इनका आधा ले लेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बीच की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, और हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये टेक्निक आपको समझ में आ गई है? yes. अब आप देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको यही चीज़ मिलेगी। अब हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.6, अगेन आप इसको बोलेंगे डायग्राम, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया। तो टोटल डिस्टेंस जो है ना वो टोटल एरिया के बराबर है, ये तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है, मुझे फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ, ओ ए बी डी ट्रेपेज़म का टोटल एरिया है। अब आप देखें ट्रेपेज़म का टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस बार हमने क्या किया है, ये ओ ए छोटी वाली साइड है, यस सर, ये वाली, और बी डी जो है ना ये बड़ी वाली साइड है, ये वाली, ठीक है। ये ओ ए थी, ठीक है, और ये बी था और ये डी था, ठीक है। ये हमारा टी टाइम है, ओ डी, ठीक है। तो ये शेप बन रही है, ओ ए ये वाली साइड प्लस बी डी ये वाली साइड, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगी ना? यस सर, ठीक है। इस एवरेज को मैं टी से यानी ओ डी से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये देखिए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, टोटल एरिया आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग, यस है कि नहीं? है। अब हम इसमें कीमतें रखेंगे, ओ ए की वैल्यू रख देंगे बी डी, और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें बुक में ना एक इन्होंने ट्रिक की है, ट्रिक मज़े की ट्रिक नहीं है, मैं वो चाहता हूँ आप इस तरीके को फॉलो ना करें, यहाँ तक बहुत अच्छा बुक का तरीका है, ठीक है। yes, ये नीचे उन्होंने बी सी से मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखें ज़रा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एस इज़ इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, ओ डी, मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, ठीक है। तो अब हम इसमें कीमतें रखना शुरू करते हैं, तो आप ज़रा खुद ही फैसला कर लें। ये ओ ए जो है ना आपका वी आई के बराबर है, आप ग्राफ में खुद देख के फैसला कर लें आप। ये आपका ओ ए है तो ये वी आई के बराबर है, ओके। चाहे आप बुक का ग्राफ देखें, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख लें ओ ए तक ये वी आई के बराबर है, ठीक है। और ये इधर ये भी देखते जाएं साथ साथ, ताकि ठीक है फिर दोबारा ना आना पड़े कि बी डी जो है ना आपका बी डी, ठीक है, ये वी के बराबर है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, देखिए आखिरी हद वी एफ के बराबर है, ठीक है, बी डी। तो आप ज़रा इधर ओ ए आपका वी आई है, ठीक है, और ये आपका वी एफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ वी आई, यस सर, और यहाँ पे वी एफ, यस सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब आप ओ डी के लिए भी फैसला कर लें, ओ डी मेरे हिसाब से टी के बराबर है, क्या आप मानते हैं? यस सर, मानते हैं, ठीक है, मानते हैं आप, ये टी के बराबर है ओ डी, ठीक है, ओ डी टी के बराबर है, तो ओ डी की जगह आप टी पुट कर दें, ठीक है। तो आपके पास आ गया एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। यहाँ तक तो बात ठीक है। हमें इस टी को देख के गुस्सा आएगा, यही तो है, हमें नहीं चाहिए ना, इसको किक आउट करना चाहिए, वी डोंट वांट इट, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ लिखनी चाहिए यहाँ पे, वो हम लिखना भूल गए, पहले वो लिख लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। हाँ, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने से क्या मिलेगा हमें, टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ये कसम आप पहले खा चुके हैं, याद आई आपको पुरानी कसम? ठीक है, ये कसमें बेटा भूलने की नहीं होती इंसान के लिए, बहुत ठीक है। ओके, अब हम ठीक है इस कसम को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है, हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 नुक्तों का मतलब होता है, क्योंकि
फिर 3 नुक्ते ऐसे डाल दें, तो इसका मतलब है इसलिए देयरफॉर इसलिए इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसे बनेगी, वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम टी की वैल्यू रखेंगे वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ठीक है। ये वैल्यू हमने सीधे यहाँ पुट कर दी टी की जगह पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास क्या बना है, 2 फ्रैक्शंस बन गए, ठीक है बेटा। टी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें टी से निजात मिल गई हमें, ठीक है। अब टी नज़र नहीं आ रहा। अब हमें ज़रा इक्वेशन का मेकअप करना है, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में और ख़ूबसूरत शक्ल में लेके आना है। खूबसूरत शक्ल में लाने के लिए सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं ज़रा चीज़ों को हिलाना, ठीक है, कानून के मुताबिक, अलजबरा के कानून के मुताबिक। अब आप देखें ये वी आई और वी एफ लिखा हुआ है, मैं वी एफ प्लस वी आई लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई है, ठीक है। क्योंकि 2 + 3 3 + 2 एक ही बात है, वी एफ प्लस वी आई लिखें या वी आई प्लस वी एफ लिखें एक ही बात है, ठीक है। वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 और ये है आपका वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ठीक है। अब आप नीचे की वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर की वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2a और ये है वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब आपको पता है a + b a - b किसके बराबर होता है ये 2a डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a ये 2a यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as। अब आप देखें वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई, अलजबरा में एक फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फार्मूला याद आया आपको? तो आपको फार्मूला तो याद आ गया है, ठीक है। तो आपको पूरा याद दिला देते हैं, a + b a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, इन दो चीज़ों के। तो अब आप देखें ये आपका जो वी एफ प्लस वी आई है और इस तरफ वी एफ माइनस वी आई है, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये 3 नुक्ते डाल के हम फार्मूला मेंशन कर देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2as = यहाँ पे पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। पहली चीज़ क्या है, वी एफ है, और दूसरी चीज़ वी आई है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब आप ये स्क्वायर ड्रॉप करेंगे तो आपको मिलेगा 2as = वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये है आपकी 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इट्स डन नाउ। अब आपको तीनों इक्वेशन मिल गई, ठीक है। और आपने देखा कि इसकी टेक्निक जो है ना वो सिंपल है, ठीक है। फिजिक्स जो है ना स्ट्रॉन्ग लॉजिक का नाम है। इसमें ना जो रीज़न होती है ना, ठीक है, लॉजिक जंजीर के, ठीक है, जंजीर की कड़ियों की तरह ना लॉजिक जुड़ी भी होती है। लॉजिक ब्रेक नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। बीच में कोई चीज़ फिजिक्स में वैसे ही नहीं आती, ठीक है, वैसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, आंसर के लिए कर लो, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग रीज़न यहाँ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें हर स्टेप ना एक लॉजिक के तहत आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। कहीं पे आप नहीं कह सकते ये काम वैसे ही किया गया है, और इसीलिए रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब लॉजिक क्लियर होती है, आंखों के सामने होती है, तो चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती, वो याद हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत मशहूर इक्वेशंस हैं। नाउ वी हैव कुक्ड दीज इक्वेशंस, इनको आपने आज बना लिए। अब आप इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे, ठीक है। आगे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी इंशाल्लाह। हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।